ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा दिया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ लिस्ट ऑफ n integers and print only those elements which are either divisible by 2 और 3। मतलब इसके अंदर हमको केवल उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है जो कि या तो दो से डिविजिबल हो और या तो 3 से डिविजिबल हो। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं किस तरह से होगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक न्यू फाइल ओपन कर लिया और न्यू फाइल ओपन करने के बाद या फिर न्यू फाइल नहीं ओपन करते हैं, कल वाली फाइल में ही थोड़ा चेंज कर देते हैं तो उससे भी हो जाएगा। तो कल हमने किस फाइल पे वर्क किया था, मैं थोड़ा सा देख लूँ, एक मिनट। यहाँ एफ ड्राइव पर पाइथन नाम का फोल्डर था और पाइथन में list2 नाम की फाइल में हम लोग वर्क कर रहे थे, इस फाइल के अंदर वर्क कर रहे थे। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया, उसका साइज एंटर कर लिया और साइज एंटर करने के बाद में उसके एलिमेंट्स आपने इंसर्ट करा लिए। एलिमेंट इंसर्ट कराने के बाद में आपने लिस्ट को प्रिंट भी करा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपने लिस्ट को प्रिंट करा दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लूप जनरेट करेंगे और लूप जनरेट करने के बाद में हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ ai %2 is double equal to 0 and एक ऑपरेटर होता है एंड, जिससे कि दो कंडीशन को ज्वाइन किया जाता है। सॉरी, एंड नहीं यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग और यूज करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि आइदर डिविजिबल बाई 2 और 3। तो अब एंड यूज कर देंगे तो डिविजिबल बाई 2 एंड 3 हो जाएगा, बोथ के साथ में डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया और फिर से हमने लिख दिया कि ai मॉडुलस 3 is double equal to 0, then print divisible by, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, divisible by 2 और 3। ठीक है, और ai को मैंने प्रिंट करा दिया और बाकी सारी चीजों को हटा दिया, क्योंकि else के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हमने यहाँ से सब कुछ हटा दिया। ये अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराने जा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ से उसने कहा एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। अब इस विंडो को मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगा। एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, यहाँ पे मैंने दिया साइज इज इक्वल टू 5। अब मैंने एलिमेंट्स इंसर्ट कराए, मान लीजिए 11, 12, 13, 14 और 15। अब देखिए, यहाँ से लिख करके आया, पहले लिस्ट उसने प्रिंट कराई, फिर लिख करके आया डिविजिबल बाई 2 और 3 इज इक्वल टू 12, डिविजिबल बाई 2 और 3 इज इक्वल टू 14, डिविजिबल बाई 2 और 3 इज इक्वल टू 15। तो मतलब 3 नंबर ऐसे हैं लिस्ट के अंदर जो कि या तो 2 से डिविजिबल है और या फिर 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसको समझ आ गया होगा आपके। अब इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लिस्ट ऑफ n नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब इसमें हमको क्या करना है कि लिस्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट को हमें प्रिंट कराना है। तो देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले लिस्ट तो एंटर कर ही लेंगे, आप लिस्ट को आप प्रिंट भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन छोड़ के प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट और बस
इस तरह से लिख देंगे तो एक लाइन का स्पेस हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है हमको। तो लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया कि एक वेरिएबल मान लिया यहाँ पे कि मैक्स इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब मैक्स की वैल्यू हमने एक मैक्सिमम के लिए एक वेरिएबल मान लिया, मैक्सिमम के लिए एक वेरिएबल मान लिया जिसको कि मैंने इनिशियली 0 से डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जैसे कि फॉर आई इन रेंज n, और यहाँ पर जो कंडीशन हम देंगे वो ये देंगे कि इफ ai इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर ai की वैल्यू जो है मैक्स से ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या करें कि मैक्स इज इक्वल टू ai कर दे, और उसके बाद में हम लूप की बॉडी से बाहर निकल करके यहाँ पर मैक्स को प्रिंट करा लेंगे। बॉडी से बाहर निकल कर इसलिए प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि मैक्स रिप्लेस होगा यहाँ पर। मैं बताता हूँ अभी किस तरह से रिप्लेस होगा। यहाँ पे हमने लिखा कि द लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे मैक्स को प्रिंट करा देंगे, मैक्स को प्रिंट करा देंगे। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार हम रन कराते हैं, फिर समझाते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर उसने कहा एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, तो इसको फुल स्क्रीन कर दिया मैंने। अब यहाँ पर इसने कहा एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, मैंने दे दिया मान लीजिए 5। अब यहाँ पे एलिमेंट दिया हमने मान लिया 10, 20, 23, 24, 22 दे देते हैं। चलिए ठीक है, ये दे दिया। अब इसका मैक्स इसका आना चाहिए 24। तो देखिए यहाँ पर द लार्जेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 24। अब ये हो किस तरह से रहा है, इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम विंडो में आए तो अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से इस तरह से कर देते हैं तो आपको दिखता भी रहेगा यहाँ से। और अब ये समझा रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले भाई लिस्ट तो एंटर हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसके बाद में मैक्स की इनिशियल वैल्यू मैंने 0 मान रखी है, और जो लूप हमने जनरेट कराया है वो 0 से लेकर के n-1 तक चलेगा। अगर इस लिस्ट की हम बात करें तो इस लिस्ट में n की वैल्यू कितनी है 5। तो ये जो लूप चलेगा ये चलेगा आपका 0 से लेकर के 4 तक चलेगा, मतलब 0th एलिमेंट 10 होगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट 20 होगा, फिर सेकंड एलिमेंट 23rd होगा 23, फिर फोर्थ एलिमेंट 0 1 2 3 और 4, इस तरह से। मतलब 0th एलिमेंट 10, फिर फर्स्ट एलिमेंट 20, सेकंड एलिमेंट 23, थर्ड एलिमेंट 24 और फोर्थ एलिमेंट 2 होगा। तो ऐसे केस में i की वैल्यू इनिशियली 0 होगी और फाइनली 4 होगी। तो अब देखिए i की वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं इफ स्टेटमेंट में, तो इफ ai का मतलब क्या हो गया a0 का मतलब क्या हो गया 10, a0 के ऊपर 10 ही तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ai इज ग्रेटर देन मैक्स, मतलब क्या 10 इज ग्रेटर देन 0 है, मैक्स की वैल्यू तो 0 है ना इनिशियली। तो क्या 10 इज ग्रेटर देन मैक्स है? यस, कंडीशन इज ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ऐसे केस में ए मैक्स इज इक्वल टू ए आई लिखा हुआ है, तो मतलब ए आई की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो जाएगी? मैक्स में ट्रांसफर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैक्स की वैल्यू ए आई में ट्रांसफर नहीं होगी, ए आई की वैल्यू मैक्स में ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। मतलब अगर मैक्स इज इक्वल टू ए आई लिखा हुआ है तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की जो राइट साइड की वैल्यू है ये लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ट्रांसफर होगी, ना कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट में। तो ऐसे केस में ए आई की वैल्यू मतलब a0 की वैल्यू मतलब 10 जो है वो मैक्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में मैक्स आपका 0 ना रह करके कितना हो गया? 10 हो गया। अब मैक्स की वैल्यू 10 हो गई। फिर से आया, लूप की बॉडी में आया,
उसने कहा आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। तो उसने चेक किया कि क्या A1 इज ग्रेटर देन 10। A1 का मतलब 20 और मैक्स का मतलब 10। तो क्या 20 इज ग्रेटर देन 10? मैक्स की वैल्यू इस टाइम पर 10 है, तो क्या 20 इज ग्रेटर देन 10? यस, अगेन कंडीशन इज ट्रू। And in this situation, again the value of AI will be transferred into the max. That is why uh, that is the max will be replaced from 0 to from 10 to 20. मतलब ये हो गया कि AI का मतलब हो गया 20। क्या 20 इज ग्रेटर देन 10 है? यस, कंडीशन इज ट्रू। तो ऐसे केस में अब मैक्स की वैल्यू जो है वो AI की जो वैल्यू है वो मैक्स में ट्रांसफर हो गई, मतलब 20 जो है मैक्स में ट्रांसफर हो गई। तो लास्ट टाइम मैक्स हमारा 10 था, तो अब की बार मैक्स कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर से आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई। तो A2 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 23 एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसने फिर से चेक किया कि क्या AI मतलब 23 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स का मतलब 20, तो क्या 23 इज ग्रेटर देन 20? यस, अगेन कंडीशन इज ट्रू। तो ऐसे केस में अब मैक्स इज इक्वल टू 20 से बदल कर कितना हो गया? 23 हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम 20 था मैक्स और अब AI की वैल्यू जो है वो मैक्स में ट्रांसफर हो गई, मतलब 23 वैल्यू जो है वो मैक्स में ट्रांसफर हो गई। तो अब मैक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 23, 20 से चेंज होकर के। अब इसके बाद में फिर से आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब की बार 3 हो जाएगी। तो क्या A3 इज ग्रेटर देन मैक्स? A3 मतलब 24। क्या 24 इज ग्रेटर देन 23? क्योंकि लास्ट टाइम मैक्स 23 था, तो क्या 24 इज ग्रेटर देन 23? यस, अगेन कंडीशन इज ट्रू। इन दिस केस अगेन द मैक्स विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम 23 टू 24। मतलब अब जो मैक्स की वैल्यू होगी वो 23 से बदलकर 24 हो जाएगी, क्योंकि AI की वैल्यू मैक्स में चली जाएगी। मतलब AI का मतलब A3 की वैल्यू मैक्स में चली जाएगी और A3 का मतलब 24 अब मैक्स में आ जाएगी। तो मैक्स आपका 23 से बदल के 24 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, अब की बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो A4 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या 2 इज ग्रेटर देन 24? नो, कंडीशन इज फॉल्स। और कंडीशन इज फॉल्स, दैट मीन्स द बॉडी ऑफ द लूप, द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे केस में मैक्स की वैल्यू 24 ही रहेगी, बदल करके 2 नहीं होगी, क्योंकि AI की वैल्यू मैक्स में ट्रांसफर नहीं होगी। तो ऐसे केस में मैक्स की जो फाइनल वैल्यू हमको मिली वो कितनी मिली? 24 मिली। और फाइनली हमने मैक्स को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो मेरे ख्याल में अभी क्लियर हो गया होगा एकदम क्वेश्चन। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ लिस्ट ऑफ n numbers and print the smallest element in the list। तो अब देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि हमने एक रेंज दे दिया। यहाँ से मिन मान लेते हैं सबसे पहले इसको, यहाँ से हमने मिन मान लिया, मैक्स की जगह पर मिन मान लिया। अब मिन मानने के बाद में फिर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो हम कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जिससे बड़ी वैल्यू यूजर एंटर ही ना करे। मान लीजिए मैंने दे दिया इसको 1,0,0,0,0,0। अब ये 10 लाख दे दिया। मतलब अब मिन की मतलब जो मिन है उसको मैंने 10 लाख से इनिशलाइज कर दिया। अब जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो 10 लाख से बड़ी वैल्यू इनपुट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यूजर 10 लाख से भी बड़ी वैल्यू इनपुट कर सकता है, तो ऐसे केस में इसको आप 1 करोड़ कर दीजिए। ठीक है, अब इससे बड़ी वैल्यू यूजर इनपुट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी क्या किया आपने कि अब सब कुछ यही रहेगा, बस AI इज लेस देन मिन कर दीजिए। यहाँ पर AI इज लेस देन मैक्स को हटा करके मिन कर दीजिए। ठीक है, मैक्स को हटा करके मिन कर दिया और यहाँ पर फिर हमने कर दिया
कि min इज इक्वल टू ai, min इज इक्वल टू ai, और यहां से लार्जेस्ट की जगह पे स्मॉलेस्ट लिख देता हूं मैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्स की जगह पर यहाँ पर मैं min को प्रिंट करा दूंगा, min को मैंने प्रिंट करा दिया। अब इसको एक बार मैं रन करा रहा हूँ, देखिए यहाँ से एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, फुल स्क्रीन में जा करके इसको मैंने रन कराया। रन कराने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे किया यहाँ से 5। अब यहाँ पे वैल्यू दिया, मान लीजिए मैंने 10, 20, 3, 2 और 1 दे दिया मान लीजिए, ठीक है। तो उसने कहा कि द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू 1। अब ये प्रोग्राम देखिए किस तरह से रन कर रहा है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि min की वैल्यू हमने 1 करोड़ दिया, हाँ, तो अब क्या है कि अब जैसे कि यूजर ने कोई वैल्यू दिया, जैसे कि सबसे पहले यूजर ने यहाँ पर देखिए ये लिस्ट है हमारी, यूजर ने 10 इनपुट किया था। तो ऐसे केस में क्या 10 इज लेस देन आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो जीरोथ एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में तो ए 0 के ऊपर 10 एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या 10 इज लेस देन min है, क्या 10 इज लेस देन 1 करोड़ है, या 1 इंटू 10 टू द पावर 6 है, यस है। तो ऐसे केस में अब min रिप्लेस होकर के मतलब ai की वैल्यू जो है वो min में ट्रांसफर हो गई। अब min जो है वो 1 करोड़ ना हो करके अब कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसके बाद में i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू 1 हो गई, तो a1 के ऊपर 20 एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या उसने चेक किया कि क्या 20 इज लेस देन 10 है, क्योंकि अब min हमारा 10 है, तो क्या 20 इज लेस देन 10 है, नो। ऐसे केस में min रिप्लेस नहीं हुआ, min हमारा 10 ही रहा। फिर से i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का मतलब a2 पर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो कंसीडर किया गया। तो अब यहाँ पर a2 मतलब 3, तो क्या 3 इज लेस देन 10 है, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो ऐसे केस में अब min की वैल्यू फिर से चेंज होकर के कितनी हो गई, अब min की वैल्यू 3 हो गई। लास्ट टाइम 10 थी, अब 10 को रिप्लेस करके 3 हो गई। अब इसके बाद में फिर से i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू 3 हुई, तो a3 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या 2 इज लेस देन 3, यस, अगेन कंडीशन इज ट्रू। तो ऐसे केस में अब min रिप्लेस होकर के 3 से रिप्लेस होकर के कितना हो गया, 2 हो गया। फिर से i की वैल्यू 4 हुई, तो a4 के ऊपर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसने चेक किया क्या 1 इज लेस देन 2, यस, अगेन कंडीशन इज ट्रू। तो अब की बार min रिप्लेस होकर के 2 से बदल करके कितना हो गया, अभी 1 हो गया। अब हमने क्या किया, जो फाइन, अब इसके बाद तो लूप बढ़ेगा नहीं क्योंकि 4 तक ही चलेगा, और 4 तक चलेगा क्योंकि साइज हमारा 5 है, तो n-1 तक चलेगा, मतलब साइज -1, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो अब हमने क्या किया, लास्टली हमने min की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को करेंगे। तो अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं फिर इसको भी बता दूंगा। आज के लिए आप लोग इतना ही रखिए, और थैंक यू सो मच।